अर्हन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सप्तसाहूणम्। हाँ, काश्मीरा बेन मंगलाचरण करोगे? हाँ दीदी। चिंतामणि तम स्वयं को चेतन तत्व महान है, निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। सुतात्मा ही देव है जो गुण अनंत निदान है, मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है, आत्मा स्वयं भगवान है। आत्मा भावना दीदी, इसका जरा राग आपके राग में जरा स्टार्ट कीजिए ना। आत्मा का ज्ञान हो रे, आत्मा का ध्यान हो, आत्मा से ही मेरी संसार में पहचान हो, आत्मा में दिन उदय हो, आत्मा में रात हो, आत्मा अनुभव में आवे, आत्मा की बात हो, आत्मा की भावना में ही मेरा अवसान हो, आत्मा के ध्यान में ही मेरा पुनरुत्थान हो, मेरा पुनरुत्थान हो। बहुत सुंदर मंगलाचरण है, आपने भी बहुत अच्छा किया। इसकी बहुत सारी तर्ज बनती है, अपन जब जैसी बन जाए। एक ऐसी भी तर्ज इसकी बनती है, आत्मा का ज्ञान हो, आत्मा का ध्यान हो, आत्मा से ही मेरी संसार में पहचान हो। बहुत सारे तर्ज बन सकता है इसका, एकदम इजी है। अपन अभी इन शक्तियों का आगे करेंगे। तो ये 4 लाइन हमने की और 4 और करेंगे, 4 और 4 8 शक्ति तक अभी आज अपन इसका पाठ करेंगे। और फिर अभी कल जब भी अपन मिलेंगे गुरुवार को, तो अब ये मंगलाचरण नहीं करेंगे, शक्तियों का मंगलाचरण करेंगे। बराबर, आप लोगों के पास व्हाट्सएप पे सबको भेजा है, तो आप नोट कर लेना। जीवत्व से ही आत्मा जीता, सदा मरता नहीं, चेती शक्ति से चेतन रहे, यह जड़ कभी होता नहीं, भेदों रहित सामान्य सत्ता, नित दिखे दृष्टि शक्ति से, हर वस्तु को सविशेष जाने,
ज्ञान शक्ति सदैव से, यह आत्मा सुख शक्ति से सुख रूप रहता सर्वदा। निज द्रव्य गुण पर्याय को निज वीर्य से रचता सदा। इसका प्रताप न होय खंडित, अजब प्रभुता जीव की। सब गुण सभी में व्यापते, यह आत्मशक्ति सदैव की। आत्मशक्ति सदैव की। याद हमने विभुत्व शक्ति, आठवीं जो विभुत्व शक्ति है, यहाँ तक का पाठ किया। अब जब अपन गुरुवार को मिलेंगे तब प्रेमलता जी हो तो प्रेमलता जी इसका पाठ करें, मतलब मंगलाचरण करेंगे विभुत्व शक्ति तक। बराबर। सुबह मंगल प्रभात की मंगल वेला में हम अपना वैभव पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। हम देखते हैं हमारे अंदर में कैसा वैभव भगवान ने बताया, कैसी शक्तियां हमने बताई है। अगर ये शक्ति का एक बार जीव को भान हो जाए तो आचार्य देव कहते हैं जीव कभी संसार में रुल नहीं सकता। जब तक जीव को शक्ति का भान नहीं है तब तक ही जीव इस संसार में रुलता है। जब शक्ति का एहसास हो जाता है तो वो जीव कभी भी इस चक्कर में पड़ता नहीं है। 84 का चक्कर खाना कोई आसान बात नहीं है। बहुत अज्ञानता है, मिथ्यात्व है, विपरीत मान्यता है, तब जीव संसार में रुलता है। और ये सब में स्वरूप की विराधना। आचार्य देव कहते हैं प्रभु तू भगवान होते हुए भी भगवान की विराधना करता है, माने अपने को भगवान रूप स्वीकार नहीं करता। ये बहुत बड़ी विराधना है काश्मीरा बेन, समझ में आया? हाँ हाँ हाँ, दीदी। ये बहुत बड़ी विराधना है। अपने को आत्मा नहीं समझना, अपने को शरीर समझना, अपने को संयोग वाला समझना और उस रूप मानना, ये बहुत बड़ा अपराध है। आचार्य देव कहते हैं तू कितनी गलती कर रहा है। तू जैसा है वैसा हम तुझे बताते हैं, तेरा स्वरूप जैसा है वैसा हम बताते हैं, फिर भी तू अपने स्वरूप का स्वीकार नहीं करता। ये बहुत बड़ा अपराध है। तभी तो कृपाणु देव ने आत्म सिद्धि की पहली गाथा में क्या लिखा गिरीश भाई? जे स्वरूप समझ्या विना पाम्यो दुख अनंत, पद नमो श्री सदगुरु भगवन। बराबर। आचार्य देव कहते हैं कि तू स्वरूप समझे बिना संसार में रुला है। देखो यहाँ पर ये नहीं बताया सुधादेव कि जीव ने व्रत नियम जब तक दीक्षा नहीं ली इसलिए संसार में रुला है। अरे प्रथम में प्रथम तू अपने को आत्मा नहीं जाना न, अपने को आत्मा नहीं माना इसीलिए रुला है। और आत्मा क्यों नहीं समझा अपने को? तो विपरीत मान्यता। तू देह में एकत्व करके बैठा, संयोगों में ममत्व करके बैठा, पर में कर्तृत्व करके बैठा, भोगों में भोक्तृत्व बुद्धि करके बैठा। इसीलिए इस जीव ने अपने भगवान आत्मा को आज तक नहीं पहचाना है। अब अपन ये बात को समझ रहे हैं कि भाई आचार्य देव अपने को कहते हैं चलो कोई बात नहीं, जब जागे तब सवेरा। अभी भी ये निकृष्ट काल में तुझे ऐसी उत्कृष्ट शुद्धात्मा की बात मिल गई, ये कोई तेरा चक्रवर्ती से ज्यादा पुण्य है। कितना कैसा पुण्य है काश्मीरा बेन? चक्रवर्ती से भी ज्यादा दीदी, ऐसा लग रहा है दीदी। हाँ। क्योंकि सुबह सुबह इतने सुबह सुबह ये बात जो सुनने को मिलती है तो दिख ही रहा है कि कितना बड़ा पुण्य है। हाँ, कितना सही में आप कल्पना करो कि आज ये मोहमयी नगरी में बैठे हैं लोग। आप बंबई जैसे क्षेत्र में रहते हो और सुबह उठ करके 6 बजे अपने को भगवान आत्मा की बात सुनने मिले, रोम रोम खड़े हो जाए, प्रभु क्या मुझे मेरी निधि मिल गई, कैसा मेरा वैभव मुझे सुनने में मिल रहा है। मुझे नहीं बाहर निकलो तो अरे सड़क पे निकलो, आज कोरोना की बातें चल रही है, लोग भयभीत हो रहे हैं, डर रहे हैं, मर रहे हैं।
अब क्या होगा, अब क्या होगा, बड़ी मुश्किल से ये कोरोना गया था, फिर से कोरोना आने की संभावना हो रही है, अब प्रभु क्या होगा। अरे भगवान कहते हैं कुछ नहीं होगा, तू तो अनंत शक्ति से लबालब भरा हुआ भगवान आत्मा है, तू अनादि अनंत है, तू कभी मरता ही नहीं है, न तेरा जन्म है न तेरी मृत्यु है प्रभु। ऐसा सर्वज्ञ भगवान ने अपने को भगवान आत्मा दिखा दिया है। इस भगवान आत्मा के बल से ही अपन सेफ रह सकते हैं, बाकी कोई उपाय जगत में नहीं है। बराबर। तो अभी मुझे थोड़ी सी 2 पॉइंट और ख्याल में आए, वो जो मैं आज आपको नोट कराऊंगी। जो कल ज्ञान शक्ति हमारी पूरी करी थी, परंतु 2 पॉइंट मेरे स्वाध्याय में फिर से ख्याल आया। ये 2 पॉइंट है, ज्ञान स्वपर प्रकाशक है ना, ज्ञान स्वपर प्रकाशक है। तो ज्ञान का स्वपर प्रकाशक पना कैसा है। बराबर। ज्ञान स्वपर प्रकाशक है, तो ज्ञान का स्वपर प्रकाशक पना कैसा है। देखो, ज्ञान अपने को भी जानता है और ज्ञान पर को भी जानता है, ये है ज्ञान का स्वपर प्रकाशकपना। क्या बोला। स्वपर प्रकाशकपना, अपने को भी जानता है और पर को भी और जानता है। ज्ञान पर को भी जानता है, तो ये ज्ञान का स्वपर प्रकाशकपना है। सुधाबेन, हमें कैसे ख्याल में आता है कि ज्ञान स्व को भी जानता है और पर को भी जानता है। तुरंत हमारी दृष्टि सर्वज्ञ भगवान पे जाए, तो सर्वज्ञ भगवान अपनी आत्मा को भी देखते हैं और सर्वज्ञ भगवान लोकालोक को भी जानते हैं। बराबर। इसी तरह हम अपने को भी जान रहे हैं और अपने सामने जो भी ज्ञेय पदार्थ हैं, उन सारे ज्ञेय पदार्थों को भी हम जानते हैं। जानते हैं का मतलब वो जनाई जाए, इसमें जानने को जाना नहीं पड़ता, वो ज्ञान का ही ऐसा स्वभाव है कि उसमें पदार्थों का प्रतिभास हो जाता है। जैसे अपन दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं, तो चेहरा देखने के साथ साथ जो भी पदार्थ सामने रखे हैं, वो सारे उनका प्रतिभास हो जाता है, चेहरा भी प्रतिबिंबित होता है और उनके साथ अन्य जो भी पदार्थ है, सारे पदार्थ दर्पण में प्रतिबिंबित होते हैं। इसी तरह ज्ञान का स्वपर प्रकाशक स्वभाव है। अब यहाँ आचार्य जी वे कहते हैं कि ये ज्ञान आत्मा में गुण कितने हैं। अनंत अनंत गुण है। तो ये अनंत गुण आत्मा में है, तो अनंत गुण में सुख गुण है, श्रद्धा गुण है, चारित्र गुण है। ये सब गुण अपने को जानते हैं कि मैं श्रद्धा गुण हूँ, मैं सुख गुण हूँ, मैं चारित्र गुण हूँ। सुनीता जी। ज्ञान गुण सब जानता है। हाँ, ज्ञान सुख को जानता है, ज्ञान श्रद्धा को जानता है, ज्ञान चारित्र को जानता है और ज्ञान अपने को भी जानता है। बात समझ में आई। ज्ञान अपने को भी जानता है और ज्ञान अनंत गुण को भी जानता है। ये है ज्ञान का स्वपर प्रकाशकपना। गिरीश भाई, आत्मा में जो अनंत गुण है, उस अनंत गुण में एकमात्र ज्ञान गुण ऐसा है जो अपने को भी जानता है और अनंत गुणों को भी जानता है। और अनंत गुण, अब सुनना ध्यान से, अनंत गुण किसके आश्रय से रहते हैं। वो अपने अपने आश्रय से रहते हैं। अनंत गुण द्रव्य के आश्रय से रहते हैं। द्रव्य में अनंत गुण द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, द्रव्य के आश्रय से अनंत गुण रहते हैं। फिर भी हर गुण के लक्षण अलग अलग है कि नहीं। हाँ। बराबर। अब जवाब देना सुधा बेन, श्रद्धा गुण का लक्षण क्या है। श्रद्धा गुण का कार्य श्रद्धा करना, श्रद्धा गुण का कार्य अहम करना, प्रतीति करना, विश्वास करना। बराबर। ये श्रद्धा गुण का कार्य है। चारित्र गुण का कार्य क्या है। आत्मा में लीन होना। आत्मा में बहुत लीन, बढ़िया, बहुत बढ़िया, आत्मा में लीन होना, ये चारित्र गुण का कार्य है। अब ये सबका अलग अलग कार्य होते हुए भी, सबका अलग अलग लक्षण होते हुए भी, ये ज्ञान अनंत गुणों के कार्य को जान लेता है। लेकिन ज्ञान की कैसी क्वालिटी है कि अनंत गुण को जानते हुए भी ये अनंत गुण रूप नहीं हो जाता और अनंत गुण ज्ञान में मिल नहीं जाता, और फिर भी अनंत गुणों को भिन्न भिन्न रूपे ज्ञान जान लेता है। ये ज्ञान का स्वपर प्रकाशकपना है। ख्याल में आया अंकित बेटा। हाँ। अंकित है कि नहीं। हाँ। हाँ, अब मुझे बताना अंकित बेटा,
आप मुझे बताना, ये अनंत गुण को ज्ञान जानता है, तो एक अनंत गुण में से कोई सुख गुण है कि श्रद्धा गुण है कि चारित्र गुण है, ये ज्ञान में मिक्स नहीं होता है ना। अगर ज्ञान में मिक्स हो जाता, ज्ञान सुख रूप हो जाता, ज्ञान श्रद्धा रूप हो जाता, तो अक्षय बेटा बताइए कौन सी दिक्कत खड़ी हो जाएगी? ज्ञान अहम करने लगता, तो श्रद्धा उस गुण का रूप करने का बरतने लगता है, ज्ञान जिस रूप वो कन्वर्ट हो जाता परिणमन हो जाता ज्ञान का। हाँ हाँ हाँ, देखो ऐसा है कि अगर ज्ञान श्रद्धा रूप हो जाए, ज्ञान सुख रूप हो जाए, ज्ञान चारित्र रूप हो जाए, तो अनंत गुण साबित नहीं होंगे। पंकज भाई, हाँ जी, कल आप नहीं थे मेरे ख्याल से, कल हाँ, नहीं थे ना आप? हम लोग हाँ हाँ, यात्रा पे है गए ना? थे। हाँ, कोई बात नहीं, अनंत गुण साबित नहीं होते। क्यों? क्योंकि हाँ, अनंत गुण तो ज्ञान में मिक्स हो गए, सब ज्ञान रूप हो गए, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। अब कितनी बड़ी बात है, कितनी सुंदर बात है, ज्ञान अनंत को अनंत गुण रूप में जानता भी है, और वो अनंत गुण एक रूप नहीं हो जाते, सबके लक्षण अलग अलग रहते हैं, भिन्न भिन्न रहते हैं। एक ही आत्मा में असंख्य प्रदेश में सर्वांग में ज्ञान भी है, श्रद्धा भी है, सुख भी है, चारित्र भी है, फिर भी ज्ञान इन सबको जानते हुए भी वो कभी भी लक्षण माने वो गुण आत्मा में एक रूप नहीं हो जाते। अगर अनंत गुण आत्मा में एक रूप हो जाते ज्ञान में, तो अनंत गुणों की सिद्धि नहीं होती। अनंत गुण एक द्रव्य के आश्रय से रहने पर भी सबके लक्षण अलग अलग है, सबके कार्य अलग अलग है, और अभेद अनुभूति में अनंत गुण के लक्ष्य भी नहीं रहता, और लक्षण का भेद लोप भी नहीं हो जाता। ऐसा ज्ञान का स्वपर प्रकाशक स्वभाव है। बिना बिन ख्याल में आया आपको? हाँ दीदी, हाँ दीदी। एक प्रश्न ख्याल में है, आया ना ऐसा? हाँ अपना हम कहते हैं कि अनंत गुण द्रव्य के आश्रय से रहते हैं, और द्रव्य की परिभाषा है कि गुणों का समूह है वो द्रव्य है। तो ये मैंने आश्रय से कैसे रहते हैं, ऐसा वो तरह? देखो, ये प्रश्न आपका ठीक है, हो सकता है। यहाँ आश्रय का मीनिंग समझना। देखो गिरीश भाई, द्रव्य जो है ना, आत्मा जो है ना, वो वैक्यूम नहीं है, बराबर, वो खाली नहीं है। तो फिर आत्मा किससे भरा है? तो बोले अनंत गुण शक्ति धर्म से भरा है, बराबर। तो द्रव्य, गुण और पर्याय, इन तीन को जब अपन समझने बैठते हैं, तो द्रव्य की परिभाषा आई कि गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। अब कोई व्यक्ति पूछे कि भाई पुद्गल किसे कहते हो? पुद्गल, तो अपन कहेंगे जिसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण ये होता है, उसको पुद्गल कहते हैं। तो इसी तरह आत्मा किसे कहते हैं? जिसमें ज्ञान, दर्शन, सुख आदि अनंत गुण, उनकी शक्ति धर्म ये सब भरे रहते हैं, उसको द्रव्य कहते हैं, बराबर। अब गुण किसे कहते हैं? तो बोले अनंत गुण जो है वो द्रव्य के आश्रय से रहते हैं। इसका आश्रय का मतलब जैसे पत्नी पति के आश्रय होती है संसार में, इस तरह से मत समझना। यहाँ आश्रय का मतलब ये है कि वो उससे बना हुआ है। देखो जैसे शक्कर, हाँ, जैसे शक्कर मिठास से भरी है, मिठास से बनी है, इसी तरह आत्मा ज्ञान से बना हुआ है, और ज्ञान आत्मामय है। तो इसी तरह इसका भाव समझना, बराबर। चलो, अब अभी एक पॉइंट हो गया, अभी दूसरा पॉइंट है जो अंतिम पॉइंट है आज का ज्ञान शक्ति का। ज्ञान शक्ति में 6 कारक घटित किए हैं। कितने? ज्ञान शक्ति में 6 कारक घटित किए हैं। अब ज्ञान शक्ति में 6 कारक कैसे घटित करोगे? ज्ञान शक्ति में 6 कारक कैसे घटित करोगे? पहले तो ये मुझे बताना, ये मैंने जैन सिद्धांत प्रवेशिका में मैं समझा चुकी हूँ। कारक की मैंने आपको थोड़ी चर्चा की है वहां पर। कारक कितने होते हैं? कौन बताएगा? 6 कारक कौन कौन से? कर्ता, कर्म, एक जन बोलेगा, एक जन बोलो। कर्ता ने कर्म को करण, सुनो सुनो सुनो, हाँ, वो याद नहीं आ रही, खिचड़ी नहीं पकाओ, एक जन बोलो। जागृति बेन है क्या? नहीं है आज दीदी। नहीं है। हाँ, सुधा बेन आप बोलिए, 6 कारक कौन से हैं?
कर्ता, कर्म, करण, अधिकरण, और 2 याद नहीं आ रहे। संप्रदान अपादान। सुनीता जी हाँ, आप संप्रदान और सुनीता जी अपादान। सुनीता जी आप पूरा करिए इसको पहले से। कर्ता, कर्म, करण, अधिकरण, संप्रदान और अपादान। अपादान। अपादान सब मिल करके पूरा हो गया है ना। किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया और 6 कारक हो गए। देखो ये कारक मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से नोट कराया है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, इसी तरह सीक्वेंस में है ये। आया समझ में? फिर से बोलती हूँ, पहला कर्ता, दूसरा कर्म, तीसरा करण, चौथा संप्रदान, पांचवा अपादान और छठवा अधिकरण। पंकज भाई एक बार क्रम से बोलोगे? हाँ जी, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान अधिकरण। और अधिकरण। अपादान और अधिकरण। हाँ हाँ, अब समझना इसको कि आत्मा के ऊपर ज्ञान शक्ति में 6 कारक कैसे घटित करते हैं। तो कहते हैं ये ज्ञान स्वयं अपना करता है। ज्ञान स्वयं अपना करता है। ज्ञान शक्ति समझ रहे ना अपन? तो ये ज्ञान स्वयं अपना करता है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ज्ञान का कर्ता, जानने का कर्ता कोई और नहीं है। ज्ञान स्वयं अपना करता है, इंद्रियां करता नहीं है। क्या बोलते, बाहर का कोई पर द्रव्य उसका करता नहीं है। ज्ञान स्वयं अपना करता है। दूसरा कर्म, कर्म माने कार्य। तो ये ज्ञान स्वयं कार्य रूप परिणमता है। बोलो अक्षा बेटा, ये जानना जो हो रहा है, तो ये जानन रूप कौन परिणमता है? ज्ञान। 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 कौन परिणाम आता है उसको? ज्ञान। स्वयं, है ना? ज्ञान स्वयं जानने रूप परिणमता है। ये जो अपनी आंख है ना, आंख, तो ये देखने का काम करती है। इंद्रियों के माध्यम से अगर समझे तो ये देखने का कार्य आंख करती है। तो इसको हेल्प कौन करता है? बोले स्वयं। स्वयं देखने का कार्य करती है। इसी तरह ज्ञान स्वयं जानने रूप कार्य रूप परिणमता है। अब तीसरा साधन, करण माने साधन। ज्ञान का साधन कौन है अंकित बेटा? ज्ञान का साधन ज्ञान ही है। ज्ञान स्वयं। बहुत बढ़िया। ज्ञान स्वयं अपने साधन से अपना साधन है और स्वयं ज्ञान अपने जानन रूप परिणमता है। इसीलिए ज्ञान स्वयं अपना साधन है। अब काश्मीरा में ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान हम किसके लिए करते हैं? अपने लिए ही, ज्ञान के लिए, मतलब अपने लिए। तो ये हाँ, अपने लिए। ये ज्ञान किसके लिए समझ रहे हो आप? तो अपने लिए। तो चौथा हो गया संप्रदान। ज्ञान अपने ही लिए ज्ञान करता है। ज्ञान अपने लिए ज्ञान करता है। ज्ञान किसी के लिए ज्ञान नहीं करता। हम जानना जो हो रहा है हमारा, वो हमारे लिए हो रहा है। हम हमको जान रहे हैं, हमारे लिए जान रहे हैं। बराबर? ये हो गया संप्रदान। और पांचवा अपादान। ज्ञान किसमें से आता है? ज्ञान किसमें से प्रकट होता है? किरण बेन, ज्ञान अपने आत्मा से ज्ञान प्रकट से होता है। प्रकट होता है। हाँ, स्वयं से। ज्ञान में से प्रकट होता है। यहाँ आत्मा भी मत लेना। अपन शक्ति की बात कर रहे हैं ना, मात्र ज्ञान गुण की बात कर रहे हैं। तो ज्ञान जी, अपने हाँ। में से प्रकट होता है। ये हो गया अपादान। और अंतिम है अधिकरण। ज्ञान का विशेष आधार कौन? बीना बेन, ज्ञान का विशेष आधार कौन? ज्ञान स्वयं। ज्ञान स्वयं। हाँ, ज्ञान स्वयं अपना आधार है। तो हो गया ज्ञान स्वयं अपना आधार है। तो 6 कारक घटित हो गए ना। ज्ञान स्वयं अपना करता है, ज्ञान स्वयं कार्य रूप परिणमता है, ज्ञान स्वयं अपना साधन है, ज्ञान स्वयं अपने लिए ही ज्ञान करता है, ज्ञान में से ही ज्ञान प्रकट होता है और ज्ञान ही अपना आधार है। बराबर हो गया 6 कारक? जी। हाँ जी। तो मतलब कितनी स्वतंत्रता बताई कि ज्ञान करने के लिए आपको किसी भी और झांकने की जरूरत नहीं है। ऐसी अपनी ज्ञान शक्ति विद्यमान है। बस आप देखो, अपने को अंधेरा हो ना, लाइट करना हो तो आपको स्विच ऑन करना पड़े। और यहाँ तो स्विच ऑन करने की जरूरत ही नहीं, ऑफ हुआ ही नहीं है ना ज्ञान। अरे ज्ञान ऑफ हो जाता तो क्या होता? ज्ञान खत्म हो जाता, ज्ञान का नाश हो जाता तो क्या होता? बोलो दीना में।
जीव रहता ही नहीं। हाँ, कौन रहता? जीव जड़ हो जाता, जीव जीव नहीं रहता, जीव जड़ हो जाता। लेकिन ज्ञान निरंतर, इसीलिए कहा आबाल गोपाल सबको अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है। कौन बोलता है? कुंकुंद आचार्य देव। कहाँ बोला है? 17वीं मीरा गाथा में बेन। समय सार की समय 17वीं सार गाथा। हाँ, समय सार पंद्रहवीं पढ़ रहे हो ना, गाथा। तो समय हाँ जी। सार जी में आचार्य देव कहते हैं, अहो आबाल गोपाल सबको अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है। कब कब आ रहा है? निरंतर। निरंतर निरंतर। निरंतर का मतलब एक समय का भी अंतर ऐसा। नहीं है। महाप्रभु, मेरा भगवान आत्मा निरंतर अनुभव में आ रहा है, तो किसकी देर है? तुम दृष्टि करो, लक्ष्य करो, इतनी ही देर है। तुम अपनी दृष्टि करो तो भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है। ऐसी हमारी ये सुख शक्ति, अरे ज्ञान शक्ति, इस ज्ञान शक्ति की महिमा जीव को आ जाए तो यही ज्ञान हो रहा है, ऐसा हो रहा है जीव को, श्रद्धा बदल जाए, दृष्टि बदल जाए, उपयोग अंदर में चला जाए। अहो प्रभु, मेरे को तो आत्मा ही अनुभव में आ रहा है। अभी तक तो ये जीव ने इंद्रियों से, गुरु से, शास्त्र से ज्ञान की पराधीनता मानी थी। आज हमें समझ में आ गया, अरे ज्ञान तो आत्मा से होता है, ज्ञान तो समझ का पिंड है, मैं समझ का पिंड हूँ और मेरे में से ये सब ज्ञान निकल रहा है। तो इस तरह से ज्ञान शक्ति का हम एहसास करें और इसके बाद तुरंत आई सुख शक्ति। कल हमने आपको बताया था ये सारी शक्तियां सीक्वेंस में है, बराबर। अभी हमने कितनी शक्तियां पढ़ी? अभी हमने कितनी शक्तियां पढ़ी? 4 शक्ति पढ़ी। तो पहली शक्ति कौन सी? जीवत्व। दूसरी शक्ति शक्ति, चित्ती शक्ति। तीसरी शक्ति दृष्टि शक्ति, और ज्ञान शक्ति। पहली शक्ति जीवत्व, दूसरी शक्ति चित्ती, तीसरी शक्ति दृष्टि और चौथी शक्ति ज्ञान। ये बराबर याद रखना। अब मैं ना ये 12 शक्तियां होगी, फिर मैं क्विज कराऊंगी, क्योंकि ये अपना थोड़ा डिवाइडेशन करना पड़ेगा। और 47 शक्तियां है ना, तो 4 फॉर्म में अपन, 4 भाग में अपन इसको क्विज करेंगे, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपने जो जो नोट किए हैं उसको एक बार देखोगे और फिर अपने अंदर में प्रभुत्व शक्ति, विभुत्व शक्ति, सबकी चर्चा आने वाली है। आपको खुद को ऐसा एहसास होगा दीदी, एक क्विज करते करते भी, क्विज खेलते खेलते भी अपने कुछ शक्तियां ऐसी कंठस्थ हो जाएगी, ऐसी कंठस्थ हो जाएगी। वो तो बात ठीक है, होना चाहिए, लेकिन आपको खुद को ये पूरी शक्तियां झूमने लगेगी। आपके ज्ञान में, आपकी दृष्टि में, आपके श्रद्धान में, आपके अनुभव में ये आ जाएगा कि प्रभु मैं तो शक्ति का पिंड हूँ। इतनी सुंदर शक्तियां हैं। और आज हम शक्ति की चर्चा कर रहे हैं, सुख शक्ति। 5वें नंबर की शक्ति का नाम है सुख शक्ति। नोट करना, 5वें नंबर की शक्ति सुख शक्ति। इसकी परिभाषा है निराकुलत्व लक्षणमयी सुख शक्ति। क्या कहा? निराकुलत्व, निराकुलत्व लक्षणमयी सुख शक्ति। ये संस्कृत शब्द है, इसका मीनिंग है अनाकुलमयी सुख शक्ति। अनाकुलता जिसका लक्षण है, इसका नाम है सुख शक्ति। निराकुलत्व माने अनाकुलता जिसका लक्षण है, इसका नाम है सुख शक्ति। बोलो, अपन क्या बोलते हैं मालूम पंकज भाई? हाँ, आप सुखी हो के दुखी? पंकज भाई आप सुखी हो के दुखी? सुखी, सुखी है, सुखी, सुखी है। सुखी है ना? तो हाँ। आप, तो अपन काय से सुखी मानते हैं मालूम? हम संयोग से अपने को सुखी मानते हैं, पैसे से सुखी मानते हैं, शरीर से सुखी मानते हैं। तो यहाँ आचार्य देव कहते हैं निराकुलत्व, निराकुलत्व लक्षणमयी सुख शक्ति। ये अनाकुलता ये सुख शक्ति का लक्षण है। और हम अपने को संयोग से सुखी मानते हैं, इंद्रियों से सुखी मानते हैं, शरीर से सुखी मानते हैं, ये वास्तव में सुख शक्ति का लक्षण नहीं है। निराकुलता, आकुलता नहीं होना, ये सुख शक्ति का लक्षण है। अभी यहाँ बताएंगे आकुलता क्या चीज है ना? अभी अपन चर्चा करने वाले हैं। एक परिभाषा नोट की। अब दूसरी बात, एक बार बोलना, निराकुलत्व मतलब आकुलता, निराकुलत्व लक्षणमयी सुख शक्ति। निराकुलत्व रहित। अनाकुलता, अनाकुलता, निराकुलता कहो कि अनाकुलता कहो, निराकुलता ही जिसका लक्षण है,
निराकुलता ही जिसका लक्षण है, इसका नाम है सुख शक्ति। बराबर। अपन बोलते ना अक्षा बेटा बोलचाल की भाषा में, हमें कोई आकुलता नहीं है, हम तो निराकुल है। बराबर। तो क्यों निराकुल है हम? क्योंकि हमें उस जाति की चिंता नहीं है, तो उसको लोक व्यवहार में निराकुल भी कहते हैं। बराबर। अब यहाँ अपन समझेंगे आचार्य देव सुख शक्ति में निराकुलत्व किसको कहा। नंबर 2 आप नोट करना, इंद्रिय जनित सुख, इंद्रिय जनित सुख ये सुख शक्ति का लक्षण क्यों नहीं है? इंद्रिय जनित सुख ये सुख शक्ति का लक्षण क्यों नहीं है? बराबर। इंद्रिय जनित सुख ये सुख शक्ति का लक्षण क्यों नहीं है? कौन जवाब देगा इसका? काश्मीरा बेन। दीदी इंद्रिय जनित सुख के ऊपर पर के ऊपर आश्रय रहता है ये, और ये सुख शक्ति तो मतलब आत्मा के अनाकुलता जिसका लक्षण, मतलब आत्मा तो हमेशा सुख से भर। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। कि भाई ये 5 इंद्रिय के विषय जो है ना, इंद्रिय का जो सुख है ना, 5 इंद्रिय के विषयभूत जो सुख है बाहर का, ये तो वास्तव में पराधीन है, ये तो वास्तव में दुख देने वाला है। तो इसीलिए ये निराकुल नहीं होने से इसको आचार्य देव ने इंद्रिय सुख को निराकुल सुख नहीं कहा है। बराबर समझना इस बात को। क्यों? यहाँ परिभाषा क्या बनाई? निराकुलत्व लक्षणमयी सुख शक्ति, अनाकुलता जिसका लक्षण है इसको सुख शक्ति कहते हैं। तो 5 इंद्रिय के विषय में निराकुलता है क्या? 5 इंद्रिय के विषय से जीव निराकुल रहता है क्या? नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? तो प्रवचन सारजी शास्त्र में इंद्रिय सुख के लिए 4 बातें बताई, जो आप नोट करना। प्रवचन सार शास्त्र में गाथा नंबर में भूल गई हूँ, उसमें 4 बातें आती है। इंद्रिय सुख कैसा है? तीसरा पॉइंट नोट करो, इंद्रिय सुख कैसा है? जवाब करो 1 मिनट। इंद्रिय सुख पराधीन है। इंद्रिय सुख पराधीन है। इंद्रिय सुख सच्चा सुख नहीं है। इंद्रिय सुख जो है इसके पीछे दुख है। इंद्रिय सुख के पीछे दुख पड़ा है, वो निराकुल नहीं है। इनको लक्षण नहीं बनाया आचार्य देव ने। बराबर। तो आचार्य देव ने प्रवचन सारजी शास्त्र में इंद्रिय सुख के लिए 4 बातें बताई। ये तीसरा बिंदु, प्रवचन सारजी शास्त्र में इंद्रिय सुख को लिए 4 बातें बताई। इंद्रिय सुख कैसा है? पराधीन है, दुखदाई है, क्षणिक है और आकुलता वाला है। कितनी बातें बताई? 4। प्रेमलता जी बोलेंगे। प्रेमलता जी है क्या? जी जी जी। हाँ बोलो, 4 बातें कौन सी बताई? इंद्रिय सुख पराधीन है, दुखदाई है, क्षणिक है, और कौन है? अकुलता वाला है। अकुलता वाला है। बराबर। हाँ देखो, अभी अपन कंपैरिजन करो। अब आप समझो इस बात को कि ये जो 5 इंद्रिय के जो सुख हैं, जिसको इंद्रिय सुख को हम सुख मानते हैं, इनको आचार्य देव ने सुख नहीं कहा, परंतु दुख क्यों कहा? क्योंकि इंद्रिय सुख पराधीन है ना। जब अपने को टीवी, आप लोग ग्रस्त हो तो टीवी देखते हो, लेकिन टीवी देखने के लिए अगर लाइट चली गई, बंबई की बात तो अलग है, सिटी की बात अलग है, लेकिन जैसे गांव में कोई व्यक्ति रहता है और वो टीवी देखना है उसको, और लाइट चली गई, बोलो अब आपको वो जो आपकी सीरियल आती हो, जो रोज आप देखते हो, वो सीरियल के लिए अगर आपको सीरियल देखना है, अंदर में तैयार होकर के आप बैठे हो, उसी समय लाइट चली गई, अब 2 घंटा लाइट नहीं आएगी, अब आपको वो सीरियल देखना है, बताओ वो सीरियल आप नहीं देख सकते हो उसी समय, तो आकुलता होगी कि निराकुलता? पर द्रव्य के लक्ष्य आकुलता होगी। होता है ना इंद्रिय सुख। अरे भगवान, इसी समय पे लाइट चली गई, बताओ अब हम कैसे देखें सीरियल को? हे भगवान, मतलब वो जीव कितना आकुलित होता है। तो ये कहते हैं कि इंद्रिय सुख वास्तव में आकुलता देने वाला है, पराधीन है। ये पराधीनता आई ना, 2 घंटा लाइट नहीं है, पराधीन हो गए आप, बिल्कुल कुछ नहीं देख सकते आप।
और कैसा है, क्षणिक है। इंद्रिय सुख बिल्कुल क्षणिक है। श्रीमद रामचंद्र जी ने कहा क्या कहा, वो पश्चात दुखते सुख नहीं, है ना। जिस इंद्रिय सुख के पीछे अनंत काल का दुख पड़ा है उसको सुख कौन कहेगा, इसको हम सच्चा सुख नहीं कहते। इसीलिए वो क्षणिक है और वो कैसा है, आकुलता देने वाला है। इसीलिए इंद्रिय सुख को आचार्य देव ने सुख शक्ति का लक्षण नहीं कहा, परंतु ये तो दुख देने वाला है। अज्ञान में आकुलता है और सम्यक ज्ञान में निराकुलता है। क्या बोला, अज्ञान में सम्यक ज्ञान में निराकुलता है। हाँ, और सम्यक ज्ञान में निराकुलता है। तो सम्यक ज्ञान करेंगे तो अज्ञान रूपी आकुलता हमारी मिटेगी। बराबर, क्यों, क्योंकि आकुलता दुख है और निराकुलता सुख है। क्या बोला बीना बेन, आकुलता दुख है, आकुलता दुख है और निराकुलता सुख है। हाँ, आकुलता में दुखी होता है ना व्यक्ति, आप फीलिंग करो ना, आकुलता में जीव कितना दुखी होता है। ट्रेन पकड़ना है आपको और बिल्कुल आप प्लेटफॉर्म पे पहुंचे और ट्रेन आ गई और आपका डब्बा एकदम लास्ट में है, तो कैसे जीव आकुलित होता रहता है, जल्दी भागो ट्रेन चली जाएगी। अरे हर चीज में क्षण 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 समय समय पे जीव संसार के 5 इंद्रिय के विषय भोग में दुखी ही होता है, आकुलित होता रहता है। आया समझ में। और आचार्य देव कहते हैं, प्रभु तू एक वक्त सच्चे सुख को पहचान। अब सच्चा सुख क्या है, तो बोले सच्चा सुख तो आत्मा में है। मैं बताऊं आपको, सुख नाम की गंध भी जगत के कोई पदार्थ में नहीं है। क्या बोला अक्षय बेटा, सुख नाम की गंध भी जगत के कोई पदार्थ में नहीं है। तो फिर सुख नाम का गुण कहाँ है और किसमें है, आत्मा में। हाँ, आत्मा में है ना। हाँ जी। सुख आत्मा में है और सुख से लबालब भरा आत्मा है। आत्मा सुख से लबालब भरा है भाई, जगत के कोई भी पदार्थ में सुख नहीं है। तब लेकिन अज्ञानी जीव क्या करता है, पहले भरोसा नहीं होता कि आत्मा में सुख है। देखो सुख के लिए ये जीव 5 इंद्रिय के विषय भोग की ओर दृष्टि जाती है। छुट्टियां आती है तो हिल स्टेशन पे घूमने जाता है, गर्मी के दिन आते हैं तो आइसक्रीम खाने का मन करता है, रात को सोने की पड़ी है तो इसको ऐसी चाहिए, ठंड के दिन आते हैं तो रजाई की याद आती है, हीटर की याद आती है, घर में कोई प्रसंग आया तो उनको परिवार को लेकर के खाना पीना याद आता है। यानी ये जीव को सुखी होने के लिए 5 इंद्रिय का विषय ही नजर आता है। भगवान आत्मा तो उसको कभी सुझता ही नहीं है। परंतु याद रखना सुख शक्ति जो है, सुख शक्ति का जो निराकुल लक्षण बताया, ये सुख आत्मा के अलावा जगत में कहीं पर भी नहीं है। तभी तो भारिल जी है ना, अपने दादा, छोटे दादा, उन्होंने बहुत अच्छी लिखी है अपनी भावनाओं में, मंथन करे दिन रात जल द्रजी, हाथ में आवे नहीं रज, प्रेत पीले रात दिन पर तेल ज्यों पावे नहीं, सदे भाग्य बिन जो संपत्ति मिलती नहीं व्यापार में, आत्मा के धान बिन त्यों सुख नहीं संसार में, सुख नहीं संसार में। क्या कहा काश्मीरा में, मंथन करे दिन रात जल दृग हाथ में आवे नहीं। क्या कहा, मंथन करे जल, जल को, पानी को बिलोवो, पानी का मंथन करो तो कितना मक्खन निकलेगा, नहीं निकलेगा, बिल्कुल नहीं निकलेगा। कितने होशियार हैं हम कि दीदी ऐसे भोंदू थोड़ी है हम कि हम पानी को बिलेंगे और मक्खन निकलेगा, हम तो कभी कल्पना नहीं करते। आचार्य देव कहते हैं कितनी रेत को पिलोगे तो तेल निकलेगा। पंकज भाई, कुछ नहीं होगा, यही नहीं वो वहां से कहाँ कुछ से नहीं आएगी? होगा ना, है नहीं तो कहाँ से होगा, जो जिसमें हो वो उसमें से मिलता है। और सद्भाग्य बिना जो संपत्ति मिलती नहीं व्यापार में, भाग्य के बिना व्यक्ति को संपत्ति कभी मिल नहीं सकती, तुम कितने धंधा धापा कर लो। मैं तो हमेशा ये बात कहा करती हूँ कि एक मजदूर दिन भर मेहनत करता है
दिन भर पसीना बहाता है और उसको शाम होते हुए 100-200 हाथ में मिलते हैं। और अंबानी जैसे एक फोन लगाते हैं और करोड़ रुपयों का भाग्य ढेर लग जाते हैं। ये क्या है? ये भाग्य के बिना पुण्य के उदय बिना पैसा नहीं आता। इसीलिए कहा है भाग्य से अधिक किसी को कुछ मिलता नहीं है। समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ भी मिल नहीं सकता। फिर भी ये जीव कितना अज्ञानता के कारण पागल हो रहा है। ये संपत्ति के पीछे, पैसों के पीछे, पद प्रतिष्ठा के पीछे ये जीव अपने सच्चे सुख को भूल जाता है। आचार्य देव कहते हैं आत्मा के भान बिन सुख नहीं लेस संसार में। जब तक तुझे आत्मा का भान नहीं होगा तब तक सुखी नहीं हो सकता। चाहे अंबानी होए, टाटा बिरला होए, सब दुखी हैं। अपने को लगता है अंबानी के घर पे तो कितना पैसा है, अंबानी के नौकर को कितनी ये मिलती है, सैलरी मिलती है, ये भगवान कितने सुखी है और अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। अरे आचार्य जी कहते तेरे घर में नहीं, तू स्वयं सुख से भरा हुआ लबालब चैतन्य भगवान आत्मा है भाई। तुझे पता नहीं है, एक बार सुख शक्ति को पहचान ले, एक बार सुख से लबालब भरा भगवान आत्मा देख ले अंदर में, तुझे अंबानी की ओर नजर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तेरी अनंत चैतन्य संपदा तेरे भगवान आत्मा में अंदर में भरी पड़ी है। क्या लाया? हाँ दीदी जी। हमें लगता है काश्मीर में हमें अब तो चलो ये तत्व की इसमें आ गए, नहीं तो जीव को ये लगता है अरे पैसा नहीं है तो सब बेकार है, पैसा नहीं है तो हम तो दुखी हैं। क्यों? हमारी जो जो इच्छाएं पैसे से पूरी होती है, हमको जो जो कुछ लेना है, हमको जो जो कुछ भोगना है वो पैसे से मिलते हैं, और पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अरे हम तो परेशान हो गए, आज भोजन में मीठा नहीं मिला तो मजा नहीं आया। आचार्य देव कहते हैं आज गर्मी पड़ी और ऐसी नहीं मिला तो मजा नहीं आया। आचार्य देव कहते हैं तुझे अनंत काल की सजा मिलेगी। ये ऐसी की ठंडी हवा तू नहीं भोग सकता, ये रसगुल्ला तू नहीं खाता, ये पैसे को तू नहीं भोगता। अरे तू तो तेरे ज्ञान को भोगता है। एक बार नक्की कर, तेरी ज्ञान में स्थापना कर, तू आत्मा है कि शरीर है? बोलो। आत्मा जी। हाँ, हम आत्मा है तो हमारा सुख तो हमारी आत्मा में से आ रहा है, पर द्रव्य में सुख है नहीं। सुख शक्ति तेरी आत्मा में है। तुझे पर में मजा कैसे आ गई? तुझे हिल स्टेशन पे घूमने गया और मजा कैसे आ गई? अरे मजा, और मजा भी जो कहते हो ना, मजा माने आनंद, ये आनंद भी आत्मा का गुण है। सुधा बेन, आनंद नाम का गुण आत्मा का है, कोई जड़ में आनंद नहीं होता। ख्याल में आया? जी। हाँ, जड़ में आनंद नहीं होता प्रभु, आत्मा आनंद से भरा है, सुख से भरा है, लबालब भरा हुआ ये भगवान आत्मा है। तो बात समझ में आई कि जब जीव को अपनी आत्मा समझ में आती है, आत्मा सुख से लबालब भरा हुआ है, आत्मा में सुख है, सुख नाम का गुण जगत के चौक में कहीं पर भी नहीं है। आया समझ में? अब इसके लिए आचार्य देव ने एक दृष्टांत दिया है जो आपने कई बार सुना भी होगा कि सुख आत्मा का गुण है और सुख जगत में कहीं पर भी नहीं है। आत्मा सर्व प्रदेशों में सुख से भरा हुआ है, तो ये जीव सुख को बाहर ढूंढता है, सुख स्वभाव में होते हुए भी सुख को बाहर ढूंढता है। इसके लिए दृष्टांत दिया आचार्य देव ने मृगजल का, मृगले का, मृग का दृष्टांत दिया। मृग की नाभि में क्या है? कस्तूरी। और वो कस्तूरी को कहाँ ढूंढता है? बाहर। हाँ, ये कस्तूरी को सुनीता जी जंगल में जाकर के ढूंढता है, वन में जाकर के ढूंढता है। और वो कस्तूरी की खुशबू कहाँ से आ रही है? उसकी नाभि में से, उसकी नाभि में कस्तूरी है, इसकी खुशबू आ रही है, परंतु वो मृगले को पता नहीं है कि ये कस्तूरी की खुशबू मेरी नाभि में से आते हुए भी उसकी दृष्टि जंगल में और वन वन में भटक रहा है। इसी तरह आचार्य देव कहते हैं, हे जगत के जीवो, ये सुख नाम की जो शक्ति है, ये सुख नाम का जो गुण है, वो कहाँ से आ रहा है? ये रसगुल्ले में सुख आया, ये सुख कहाँ से आया? रसगुल्ले में से नहीं, ये सुख तो मेरी आत्मा में से आ रहा है, परंतु जगत के जीव को पता नहीं है, इसलिए सुख के लिए बाहर भटकता रहता है। बराबर? अब देखो, अंतिम बिंदु चर्चा करके आज की चर्चा को पूरी करेंगे। तो मैंने आपको कल परसों बताया था कि सुखी होने के लिए आपको संसार में क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान, 3 चीज चाहिए। रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीज मिल जाए तो संसारी जीव सुखी हो जाए।
बराबर। अब यहाँ आचार्य देव रोटी, कपड़ा और मकान ये तीन को आत्मा पे घटित करेंगे। सुनना ध्यान से, आत्मा पे घटित करेंगे। आप नोट करो, आपको मकान चाहिए तो अनंत गुण का ओटला, ओटला माने जगह, मकान, ये आत्मा है ना, अनंत गुण नो ओटलो, अनंत गुण का ओटला। अरे सॉरी, असंख्य प्रदेशी ओटला, ये असंख्य प्रदेशी क्षेत्र तुझे मिल गया है। असंख्य प्रदेशी ओटला, अनंत गुण का पोटला। जी दीदी एक बार फिर से बोले ना। आचार्य देव कहते हैं तुझे रोटी, कपड़ा और मकान ये तीन चीज चाहिए ना, तो असंख्य प्रदेशी ओटला माने असंख्य प्रदेशी मकान तुझे मिल गया है। चैतन्य तेरा घर है तो अनंत प्रदेशी ओटला माने अनंत प्रदेश, असंख्य प्रदेशी ये तेरा निज घर है, ये तेरा मकान तुझे मिला है अंदर में, ये निज घर को असंख्य प्रदेशी ओटला कहा। बराबर। और आनंद के अनुभव रूपी रोटला, आनंद के अनुभव रूपी रोटला। बराबर। और कपड़ा चाहिए तो अनंत गुण का पोटला, अनंत गुण का पोटला, पोटला माने कपड़ा। बराबर। कितनी मजेदार बात है, वाह प्रभु वाह। आचार्य देव कितनी सुंदर बात करते हैं कि तुझे अनंत गुण का पोटला मिला है, तुझे असंख्य प्रदेशी ओटला मिला है और आनंद के अनुभव रूपी रोटला मिला है, तो तेरा रोटी, कपड़ा और मकान तुझे तेरे में ही उपलब्ध है, तेरे में ही अवेलेबल है। तो आनंद करो, मजा करो, लेकिन जीव को अज्ञानता में चैन नहीं पड़ती है, उसको तो दृष्टि बाहर ही बाहर जाती है। क्या नोट किया आपने काश्मीरा बेन? हाँ रोटी, दीदी। कपड़ा, मकान। हाँ, असंख्य प्रदेशी ओटला, आनंद के माने अनुभव की रोटला, मकान, ओटला मतलब मकान, मकान, मकान मकान हाँ, और आनंद का अनुभव रूपी रोटला એટલે रोटी, रोटी और हाँ, अनंत और गुणों का कपड़े पोटला, में अनंत गुणों का हाँ, पोटला। अनंत गुण का पोटला। वाह प्रभु, मेरा सब कुछ मेरे अंदर में, रोटी, कपड़ा और मकान। नजर करो आत्मा में, असंख्य प्रदेशी ओटला, अनंत गुण का पोटला, आनंद के अनुभव रूपी रोटला। बस अब मुझे क्या चाहिए? आप कभी कल्पना तो करो, सिद्ध भगवान जो है वो कौन सा भोजन कर रहे हैं? सिद्ध भगवान अनंत गुण के, अरे आनंद के अनुभव रूपी रोटले को निरंतर भोग रहे हैं। प्रभु हम सुखी होना हो, हमें भी यही करना होगा। और मात्र स्वभाव में सुख शक्ति को पहचान लो। मेरा सुख जगत में कहीं पर भी नहीं है, मेरा सुख मेरी आत्मा में है। तो आत्मा में दृष्टि कर तो तुझे सुख मिलेगा। बराबर। समय हो चुका है, इसकी शेष चर्चा दो तीन बिंदु बाकी है, इसकी चर्चा अपन गुरुवार को करेंगे। और जब अपन गुरुवार को मिलेंगे तब अपन अभी वो मंगलाचरण नहीं करते हुए अभी अपन शक्तियों का मंगलाचरण करेंगे, क्योंकि शक्तियों का मंगलाचरण अभी लंबा होता जाएगा। तो 8 शक्ति तक का मंगलाचरण प्रेमलता जी आपको करना है गुरुवार को। विभुत्व शक्ति तक का मंगलाचरण अपन करेंगे, 8 शक्ति हो जाएगी अपनी। बराबर। और 12 शक्ति जब पूरी होगी ना, प्रकाश शक्ति, तब अपन एक बार क्विज करेंगे। प्रकाश शक्ति पूरी होके अपन क्विज करेंगे, उसमें भूमिका से लेकर के प्रकाश शक्ति तक जो भी चर्चाएं आएंगी, जो मैंने आपको बिंदु नोट कराए हैं, वो सब आप जरा ध्यान से देख लेना और फिर अपन क्विज करेंगे। मेरा क्विज कराने का मतलब मात्र यही रहता है कि आपको 47 शक्तियों का थोड़ा स्वरूप पता चल जाए और थोड़ा सा प्रैक्टिकल आपको इसमें ख्याल आ जाए। आनंद आएगा, मजा आता है। जीव जब अपने स्वभाव को पहचानता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है। इसका विचार करो, चिंतन करो, मंथन करो, निर्णय करो, अनुभव तो सहज हो जाता है। निज निधि निज में बताई उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। बिना बेन काय सर्ग कराइए। जय जिनेन्द्र। नमो नेन्द्राणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐर्याणम, नमो वजाणम, नमो लोय सवसावणम, एसो पंच नमकारो सर्व पावपणासणम, मंगलम ते सवेसम पद्मं हवै मंगलम। नमो नेन्द्राणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐर्याणम, नमो वजाणम, नमो लोय सवसावणम, नमो नेन्द्राणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐर्याणम, नमो वजाणम, नमो लोय सवसावणम, नमो नेन्द्राणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐर्याणम, नमो वजाणम, नमो लोय सवसावणम, नमो नेन्द्राणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐर्याणम, नमो वजाणम, नमो लोय सवसावणम,
नमो अरिहंताणं नमो सीताणं नमो आर्याणं नमो वैशाणं नमो लोये सवसावणं नमो अरिहंताणं नमो सीताणं नमो आर्याणं नमो वैशाणं नमो लोये सवसावणं नमो अरिहंताणं नमो सीताणं नमो आर्याणं नमो वैशाणं नमो लोये सवसावणं नमो अरिहंताणं नमो सीताणं नमो आर्याणं नमो वैशाणं नमो लोये सवसावणं एसो पंच नमोकारो सब पाव पणासणं मंगलाणं च सवेशं पद्मं होय मंगलम। जय जिनेंद्र। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्वदिनेन्द्र भगवान की जय हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। 3 काम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय हो। परम अहिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय हो। सभी को जय जिनेन्द्र। जय श्री जय जय जिनेंद्र दीदी।